अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं उमैर अस्मत। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से और एफबीआर की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टैक्स आयद करने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से एडवांस टैक्स और इनकम टैक्स जो है वो जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उन पर टैक्स आयद किया जाएगा। ये टैक्स किस तरह से आयद होगा, कितना टैक्स ये लिया जाएगा और किन किन लोगों पर ये टैक्स आयद होगा, इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ मारूफ टैक्स एक्सपर्ट इमरान मुनीर साहब मौजूद हैं। इमरान साहब, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत ये क्या करने जा रही है? नौजवानों के लिए सोशल मीडिया जो था उसको एक बड़ा अर्निंग का प्लेटफॉर्म समझा जा रहा था, अब उस पर भी टैक्स आयद हो रहा है, क्या होगा? देखिए, ये सोशल मीडिया पे टैक्स के मैकेनिज्म को बेसिकली उन्होंने डिज़ाइन किया है। पहले क्या था कि पहले आप अपनी इनकम को खुद ही डिटरमिन करते थे। वो कुछ लोग उसको रेमिटेंस में डाल देते थे, कुछ उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में डाल देते थे। लोग इसके बेनिफिट्स लेते थे मुख्तलिफ तरह से। और उन्होंने अब ये किया है कि कैप्स लगा दी हैं। सबसे पहले ये समझे कि ये जो इनकम पे टैक्स है, ये सिर्फ रेजिडेंट पर्सन के लिए है। हमारे बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि ओवरसीज चल रहे हैं, उन पर ये टैक्स नहीं है, रेजिडेंट पर्सन पे है। फिर इसमें एक कैप लगा दी है कि सर, थर्टी यहाँ पे परसेंट क्लियर कर दीजिएगा, रेजिडेंट्स मीन वही पाकिस्तानी जो पहले ही टैक्सेस के महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, उन पर ये मजीद बोझ डाला जा रहा जी है। बिल्कुल, ये रेजिडेंट टैक्स पेयर्स के लिए है जो ऑलरेडी पाकिस्तान में रेजिडेंट की डेफिनेशन इनकम टैक्स में मौजूद है कि 183 दिन से ज़्यादा उसकी प्रेजेंस पाकिस्तान में होनी चाहिए। तो वो तमाम लोगों पे ये टैक्स है। इसमें जो कैप लगाई गई, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 30% तक आप अपना एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर आपकी 100 रुपये आमदन है तो 70 रुपये आपको टैक्स के लिए प्रेजेंट करना है। 30 रुपये से ज़्यादा आप अपने अखराजात नहीं क्लेम कर सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 2, इसमें एक मिनिमम कैप लगा दी है। हर 1000 व्यूज़ के ऊपर आपको 195 रुपये देने हैं। इसका मतलब है जो बड़े चैनल हैं जिनके लाखों में व्यूज हैं, ये मोनेटाइज चैनल की बात हो रही है। पाकिस्तान में एक चीज समझने की जरूरत है कि अभी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मोनेटाइज नहीं हो रहे। तो ये इसकी क्लैरिफिकेशन अभी बोर्ड को देनी होगी कि ये क्लैरिफाई कर दें कि भाई ये सिर्फ मोनेटाइज के लिए है। क्योंकि जो चैनल मोनेटाइज ही नहीं है या जिसका कंटेंट मोनेटाइज ही नहीं है, वो कैसे टैक्स देगा? देखिए ना, इनकम टैक्स होता है इनकम पे। एक बंदे को अगर इनकम हो ही नहीं रही तो वो टैक्स कैसे देगा? तो ये मोनेटाइज के ऊपर है, लेकिन बहुत से चैनल लाखों करोड़ों रुपए मोनेटाइज होकर अच्छा, कमा रहे यहाँ हैं। पे कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद जिनके 1,000 व्यूज हैं या हजारों में व्यूज हैं, उनको इनकम आ रही है या नहीं आ रही, उन पर भी टैक्स आयद हो जाएगा। इसको जरा क्लियर कर दें। लेकिन जो वर्डिंग इस्तेमाल हुई है ना, हम तो कानून की वर्डिंग पे जाते हैं, उसमें उन्होंने रेवेन्यू जनरेटेड का वर्ड लिखा है। तो रेवेन्यू जनरेट मोनेटाइज से ही होगा। जो मोनेटाइज नहीं है उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। हायर ऑफ द स्लैब दी है, एक्चुअल रेवेन्यू अर्न वर्सेस उन्होंने जो मिनिमम स्लैब का फॉर्मूला दिया है, इसमें से विच एवर इज हायर है उस पर लगेगा। वर्ड रेवेन्यू जनरेट का है उसके अंदर। इसका मतलब तो यही है कि जो मोनेटाइज है उसी पर यह टैक्स है। सर, ये भी ज़रा क्लियर कर दीजिएगा, सोशल मीडिया के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह फेसबुक है, यूट्यूब है, अदर कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी अर्निंग्स पे या व्यूज़ पे ये टैक्स आयद होने जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ना इसके अकाउंट फिर ओवरसीज बनाते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, वहाँ की सिम ली, वहाँ के नंबर पे उसको मोनेटाइज करवाया, बैठे वो अगरचे पाकिस्तान में हैं। अब वो रेमिटेंस पाकिस्तान में लेके आते हैं किसी भी चैनल से। ये वो चैनल हैं जो कि पाकिस्तान में लीगली मोनेटाइज नहीं है। पाकिस्तान में लीगली यूट्यूब मोनेटाइज है, और इसमें वर्ड भी यूट्यूब का ही लिखा है। जहाँ पे उन्होंने 195 रुपये रेट लिखा है, वहाँ पे वर्ड यूट्यूब का इस्तेमाल किया है। फेसबुक डायरेक्ट मोनेटाइज नहीं है। एक्स आपका, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, वो डायरेक्ट मोनेटाइज नहीं है। टिकटॉक मोनेटाइज नहीं है। ये वो है जिनकी आमदन लोग लेके तो आते हैं, लेकिन वो उसको बाहर के मुल्क में किसी के भी नाम पे या अपनी सिम या किसी दोस्त अहबाब की सिम पे रजिस्टर्ड करवाते हैं, वहां पे उसको पेमेंट रिसीव करते हैं और फिर वहां से पाकिस्तान लेके आते हैं और उसको डिक्लेयर करते हैं अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज या रेमिटेंस, जो कि मैंने पहले बताया। अ, इस ये एक लगता लेकिन है। सर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनके पास यूके बेस्ड अकाउंट है या अदर यूरोपियन कंट्रीज बेस्ड अकाउंट्स हैं, और उनके वो मोनेटाइज्ड हैं, तो उनके हवाले से अब एफबीआर का क्या तरीक़ेकार होगा? देखिए, मैं यही बात कर रहा हूँ कि जब उन्होंने वर्ड यूज किया ना रेजिडेंट, अब उनका अपना स्टेटस देखा जाएगा। अगरचे उन्होंने अकाउंट मुल्क से बाहर बनाया है, जैसे भी किया, लेकिन वो रेजिडेंट है। 183 दिन से ज्यादा पाकिस्तान में प्रेजेंस है, जो रेजिडेंट की डेफिनेशन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। अगर वो रेजिडेंट है तो वो इस टैक्सेशन में आएगा। मतलब अगर वो चाहे पाकिस्तान में रहते हैं, अकाउंट उनके पास यूके का है, तो उनसे कोई इनकम होती है तो वो फिर भी उन पर टैक्स आयद होगा। देखिए, नहीं तो क्या टैक्सेशन वो अपनी जो बाहर से आने वाली इनकम है उसको शो करेंगे कि ये सोशल मीडिया इनकम हुई है, फिर टैक्स लगेगा, या किसी भी सूरत में एफबीआर चेक करके लगा सकता है? उन्होंने हायर ऑफ लगा दिया ना।
ایکچوئل ریونیو جنریٹڈ ورسز آپ کے ویوز ملٹیپلائڈ بائی ایک فارمولا ملٹیپلائڈ بائی ٹوٹل اینول پوسٹ. آپ نے سال میں 1000 پوسٹ کی, آپ کے ہر پوسٹ پہ 1000 ویوز ہیں, 195 سے ملٹیپلائی کریں 1000 کو اور 1000 کو, تو آپ کا وہ ریونیو بن گیا. اس میں سے 30% ایکسپینس کلیم کریں, باقی پہ ٹیکس دیں. یہ اسٹریٹ فارمولا دیا ہے ادر دین جن کو ایکچوئل ریونیو مل رہا ہے, یعنی کہ جو ریسیو کر رہے ہیں یوٹیوب سے, جیسے ڈائریکٹ آمدن آ رہی ہے, یا جو انڈائریکٹ طریقے سے لے رہے ہیں. تو ان کو بھی انہوں نے ایک فارمولے میں اسی لیے رکھا ہے کہ جو لوگ ملک سے باہر چینل چلا رہے ہیں اور ان کی ریونیو وہاں ریسیو ہو رہے ہیں, ان کو بھی منیمم پوسٹ کے حوالے سے انہوں نے ٹیکس لگا دینا, کیونکہ ان کو وہاں تو مل یہ رہے بتا ہیں. دیجیے گا, یہ بات کی گئی کہ ہر 1000 جو ویوز ہے اس پہ 195 روپے ٹیکس عائد ہوگا. تو جس طرح ویوز بڑھتے جائیں گے اس کو ملٹیپلائی بائی 195 کیا جائے گا, یا پھر اس کے لیے جس طرح ٹیکس سلیبس میں زیادہ ریٹس انکریز ہوتے ہیں وہی صورتحال ہوگی. اس میں جو انہوں نے ورڈ لکھا ہے نا ابھی تک اس نوٹیفکیشن میں, وہ لکھا ہے وچ مے ویری ٹائم ٹو ٹائم, یعنی کہ یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوگا. ابھی کے لیے یہ شاید 195 ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے 1000 پہ 195 اگلے پہ 295, ابھی ایسا نہیں ہے. لیکن انہوں نے نیچے لکھ دیا ہے کہ وچ مے انکریز فرام ٹائم ٹو ٹائم. امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا انفلوئنسرز پہ آپ سمجھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ایف بی آر جو ہے اس پورشن سے بڑی ٹیکس کلیکشن میں کامیاب ہو پائے گا؟ دیکھیں اس میں کانٹینٹ تو بہت ہے, یہ تو بات نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ, اور دوسری طرف اگر آپ اور تھوڑا سا کریں, ایک طرح سے یہ ناانصافی بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو یہاں پہ بزنس کر کے آمدن لے رہے ہیں. وہ اپنی انکم ساری کی ساری ٹیکس اتھارٹیز کو آفر کرتے ہیں ٹیکسیشن کے لیے, جبکہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لوگ ہیں ان کی انکم ٹیکس ریٹ سے کافی حد تک باہر تھی. اس کی ریزن میں نے آپ کو بتا دی, بہت سارے لوگ پیسہ لے کے ہی نہیں آتے, یا کسی ایسے ذریعہ سے پیسہ لے کے آتے ہیں جو کہ پاکستان میں بکس میں نہیں آتا. تو اب وہ لوگ اس نیٹ میں آ جائیں گے کہ کوئی بندہ ریزیڈنٹ ہے, وہ انکم ارن کر رہا ہے, ڈکلیئر کر رہا ہے, تو ٹھیک ہے. انہوں نے فارمولا یہ دیا کہ وچ ایور از ہائر, نہیں ڈکلیئر کر رہا ہے, انہوں نے اس کی پوسٹ اٹھانی ہے, اس کے مطابق کیلکولیٹ کر کے اس پہ ٹیکس لگا دیں. بہت شکریہ عمران منیر صاحب, تفصیلاً ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ تمام افراد جو کہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم سے ارننگ کر رہے ہیں اور وہ پاکستانی ہیں, چاہے ان کے پاس غیر ملکی اکاؤنٹس ہیں, تو ان سے ایف بی آر نے ٹیکس وصولی کے لیے بڑا میکنزم بنا لیا ہے. اس حوالے سے SRO جاری کر دیا گیا ہے. 7 دن کے اندر اس پر تجاویز طلب کی جائیں گی, اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی معمولی رد و بدل ہو. تاہم اب ایف بی آر کی جانب سے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے گرد لاکھوں کروڑوں روپے کمانے والوں کے گرد شکنجہ کس دیا گیا ہے.